हम अंबाजी के रहने वाले हैं। यहाँ हमारे ऐसे गुरु भाई लगते हैं, ऐसे हमारी बहनें हैं, हम दोनों बस बचपन से साथ में है। बचपन से साथ। हाँ। तो बहुत लंबा सफर आपका तो साथ में गुजरा है। हाँ, लंबा सफर 50 साल हो गए। 50-60 साल हो गए। बहुत लंबा सफर साथ में गुजरा। आपका नाम क्या है? रूपा मासी। रूपा मासी। किन्नरों का ऐसा है कि कोई ये बनावटी नहीं है, ये तो आदि अनादि है। बिल्कुल है। किन्नर हो या संत साधु हो, किन्नर ना होते, अगर कोई संत साधु ना होते, कोई भजन करने वाले नहीं होते तो कब से पल्ले हो जाती धरती माता। सही बात है, सही बात है। એટલે ये तो कोई बनावटी नहीं है, लेकिन अभी समय ने रुख बदल दिया है। हाँ, समय ने रुख बदल दिया। रूपा मासी बनावटी तो नहीं है, पर बनावटी आजकल बन रहा है बहुत ज्यादा, आपको पता है? समय ने रुख बदला, इसीलिए तो सब ये हो रिया। पहले संसार में माँ बाप को कोई वृद्धाश्रम में नहीं रखते थे, भगवान तरीके मानते थे, घर में पूजा करते थे। अभी संसार भी वृद्धाश्रम में रखते अपने माता पिता को। बोलो कितना गलत है। इसीलिए अब धरती पे समय ने रुख बदल दिया। अब कलयुग का अंत आने वाला है। रूपा मासी ये सब सेवा तो करते हैं आपके? सब सेवा करते हैं लाई, सब सेवा प्रेम भाव से। या फिर ऐसा है कि कोई बच्ची जिद्दी होती है, माँ कहती है कि ये काम कर ले, वो काम कर ले, नहीं बात नहीं ऐसा उसके लिए जिद्दी कोई नहीं होते हैं। हाँ, प्रेम से रहते हैं और सब सेवा भाव करते हैं। हाँ, गुरु महाराज की भी करते हैं, हमारी भी करते हैं। ऐसा रूपा मासी कोई अनुशासन का उल्लंघन करता है तो फिर उसके लिए क्या सजा है? कोई नहीं मानता है बात को? जो बड़े हैं ना गुरु महाराज, तो फिर डांटते हैं तो फिर उनको काबू में रहना पड़ता है। डांटते भी हमारा कानून बहुत कड़क है, गलती होती तो कानून के बाहर कोई नहीं जाएगा। अच्छा। जो ये भटकने वाले हैं ना, जो गाड़ियों में भटकते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, वो सब बनावटी है। जो ठिकाने में रहते हैं, डेरे में, जगह में, वो कानून में रहते हैं। वो है तो किन्नर ही है, वो भी किन्नर ही है, लेकिन वो ट्रेनों में घूमते वो किन्नर ही होते हैं। संसार में भी मगर उनका लफड़ा ये है कि वो समाज से, जो हमारे हवेली में जो हम गुरु चेलों की प्रथा में चल रहे हैं, और वो जैसे मैं ही हो गई, चाहे यही होगी, कोई भी होगा, जो गलती कर देता है, जो हमारे समाज मन के अंदर गलती कर देता है, या कोई उल्टा सीधा बोलता है, कहना नहीं मानता है, तो वो किन्नर को बाहर निकाल देते हैं, समाज से, हवेली से बाहर निकाल देते हैं। जो हमारे किन्नर प्रथा से बाहर निकाल देते हैं, वो फिर पेट भरने के लिए या तो 3 बत्ती मांगेगा, या टोल नाका मांगेगा, या फिर ट्रेन मांगेगा। मैं आबू रोड से बोल रही हूँ, और जो अपने सिवनी जिला और जालोर जिला के गादीपति है रतन भाई किन्नर, उनकी शिष्य हूँ, और मेरा नाम काजल भाई है, और मैं आबू रोड से बोल रही हूँ। काजल जी, तो शरीर मिला, इससे संतुष्टि है? हाँ, संतुष्टि है। भगवान से क्या शिकायत करेंगे? जो भगवान ने दिया, कुदरत ने जो है, ठीक है। लोगों को बाजार में यूं शादी ब्याह बाल बच्चों के साथ घूमते देखते हो, तब दिल नहीं होता कि हमारा? हाँ, होता है, वो तो होता है, मगर फिर भी देखो, हमने तो जो है, जो ठीक है, यूं मन में संतुष्टि कर लिया, वो सही है बस। काजल जी, आपको कब आए, कितना टाइम पहले? मुझे कम से कम 20 साल हो गए होंगे। काजल जी, पहली बार जब आप यहाँ पे आए, परिवार को छोड़कर, माता पिता को, फिर उनसे मिलने का दिल तो करता होगा? दिल तो करता था, मगर हमारे गुरु है जो हमारे को माँ बाप का प्यार देते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो फिर हमारा मन उनकी तरफ हो जाता है। यूं दुख तकलीफ तो होता होगा? दुख तकलीफ तो होती है थोड़ी बहुत, तो कि भाई अपने माँ बाप को छोड़ के आए, परिवार छोड़ के आए, या हम लड़का होते या लड़की होते तो परिवार में रहते, अच्छा लगता है, यूं सारी फैमिली के साथ में रहते। मगर फिर बाद में हम यहाँ आने के बाद में हमारे गुरु का और हमारे सब गुरु भाइयों का साथ में रहना, सब साथ में रहना हो गया, तो हम सब हिल मिल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तो फिर हमारे को वो फीलिंग नहीं आती है। हाँ, अच्छा रखते हैं सबको। फिर वहां से आए उनके बाद जो पहले साथ पढ़े? नहीं, पढ़ाई तो पहले करी थी वहीं, कितने क्लास? 8वीं तक। हाँ, पढ़े थे? कोई दोस्त वगैरह उनका फिर कभी फोन वगैरह किसी से बात नहीं होती? किसी से कोई संपर्क नहीं। हाँ, गुजरात से ना? नहीं, राजस्थान से हूँ, निम्बाड़ा चित्तौड़ जिला से हूँ। जय माता जी, मैं तन्नू भाई बोल रही हूँ, आबू रोड से, रतन भाई जी का चेला। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया।
हाँ जी। तो तान्या जी एक बात बताइए, जब आप कॉलेज में जाते थे पढ़ने के लिए, तब अन्य लोगों से आपके साथ कोई भेदभाव वगैरह की, आप सामान्य लोगों से अलग है, या साथ बैठने उठने में कोई दोस्त नहीं बनते, ऐसा कोई व्यवहार वगैरह? हाँ जी, ऐसे तो होते ही हैं, क्योंकि हम जैसे किन्नर होते हैं ना, तो किन्नरों को तो प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत सभी देते हैं। तो कोई कोई तो हम लोगों को अच्छी नजरों से भी नहीं देखते हैं, है कि नहीं? तो ये एक जगह ऐसी है जहाँ पे हमारे गुरु का प्यार मिलता है, हमारे भाई गुरु भाई चेला नातियों सबका बहुत प्यार मोहब्बत मिलते हैं। हम एक घर छोड़ के आते हैं ना, तो ये परिवार हमारा एक अपना घर होता है। पर तान्या जी से परिवार छोड़ के आते थे, दोस्तों को छोड़ने का, माता पिता को छोड़ने का तो होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ यूं कि अपना घर, अपना मम्मी पापा परिवार छोड़ने का, दोस्तों को छोड़ने का एक दुख तो रहता ही है, लेकिन मेरे कोई मम्मी पापा है नहीं, ऑफ हो गया। तो ऑफ होने के बाद में मेरे परिवार यही है इन लोगों के बीच में। मुझे इन लोगों से इतना प्यार मोहब्बत मिलता है कि मैं परिवार को भी भूल जाती हूँ। आप तो जजमान हो, माँ बाप हो, आप लोगों से बढ़कर कौन है? हमारे जजमानी माँ बाप होता है, जजमानी हमारे पेट भरता है, और कौन भरता है? जजमान के सहारे ही हम लोग हैं। आपकी कॉलेज कहाँ से? कॉलेज से? मैं कोलकाता से। हाँ, बंगाली हूँ मैं। कभी इच्छा होती है कि कोई समाज में जाके बीकॉम किया है तो कोई फील्ड में जाए, बिजनेस करे, टीचिंग लाइन में जाए, कभी इच्छा होती है इस चीज की? जैसे हमारे है ना बड़े बुजुर्गों की परंपरा होते हैं, जैसे हमारे गुरु हैं, गुरु के भी गुरु, उनके भी गुरु, हमारे ये परंपरा होते हैं। हम गुरु के चेले हैं, ठीक है? तो हमारे भी चेले होते हैं, उनके भी चेले होते हैं। हम परंपरा से बंधे हुए रहते हैं, तो हमारे परंपरा निभाना पड़ता है। आज गुरु ने निभाया परंपरा, गुरु के गुरु भी निभाया, हमारे दादी जो थे। अब गुरु के जो बड़े चेला लोग हैं, ये लोग, तो ये लोग भी परंपरा निभा रहे हैं, हम भी निभाएंगे। और हमारे जो नीचे है हमारे चेले नाती, उसके भी चेले नाती, वो भी परंपरा में बंधे हुए रहते हैं। तो हम ये परंपरा से खुश रहते हैं। हमारे जजमानों को दुआ देना, उनसे प्यार से बातें करना, उनके घर में बधाई लेने जाना, शादियों में उनकी खुशियों में खुश रहना, नाचना गाना, यही हमारे सब कुछ है। आपका परिचय दे दो, आपका नाम बता दो, कितना समय हो गया यहाँ पे आए हुए, और कितना बहनों का और गुरु जी का प्यार मिला? जय माता जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूँ किरण भाई, रतन भाई जी की चेला। मैं रहती हूँ भिनमाल में। हमारी बस्ती बहुत लंबी चौड़ी है, ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर तक। वहाँ तक हम जाते हैं, ब्याह शादियों में दुश्मनों से दुआ करते हैं और दुआ दे के आते हैं। जिसी को बच्चा होता है वहाँ जाते हैं, शादियों में जाते हैं। और अनाज लड़कियां भी ला के बड़ी करके मेरे गुरुजी ने शादियाँ करवाई, बच्चे भी ला के बड़ा करके शादियाँ करवाई। और गौशाला भी है हमारे, सब धर्म पुण्य करते, सब कुछ करते हैं। जैसे हम लाते खाते, उसमें से आधा तो हमारे धर्म पुण्य में चला जाता है, आधे में से आधे हमारा सबका पेट भराता है। और जो करते हैं मेरे गुरुजी करते हैं। ठीक है जी, जय माता जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ रिंकू भाई, रतन भाई जी की चेला, आबू रोड से जी। और रानीवाड़ा भी हमारा घर है, भीलमाड़ में भी हमारा घर है, तीनों जगह पर है। आबू रोड में मेन घर हमारा आबू रोड लगता है। मैं रानीवाड़ा से हूँ और ये भीलमाड़ से है। आपको भी पहली बार जब यहाँ पे आए, मतलब नए होंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, नए लोगों से परिचय होगा, पुराने दोस्तों को छोड़कर आए, कैसा रहा था वो सफर शुरुआती तौर पर? अरे वो परिचय तो ऐसा है कि मैं जब मतलब बहुत छोटी उम्र थी, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, 16-17 साल होगी उस समय। तो वहाँ मैं पहले अहमदाबाद थी, फिर अहमदाबाद से फिर मैं मोड़ासा आ गई, फिर मोड़ासा से फिर यहाँ आबू रोड। तो मैं 7-8 साल मोड़ासा रही, फिर वहां से सीधी यहाँ आबू रोड मेरे गुरुजी ने मुझे बुला लिया कि यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे हम लोग जो मिलेगा वो खाएंगे और रहेंगे आराम से। रिंकू जी, एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे आने से पहले कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई जैन होता है, फिर यहाँ पे आने के बाद लोगों की पूजा पद्धति क्या रहती है? हमारे एक सबके सनातन धर्म है,
सबके साथ हाँ, सनातन धर्म। जैसे कोई मुसलमान है, हाँ। ना सनातन धर्म ही कहलाएगा, हमारे अंदर जो भी आएगा ना वो हमारा सनातन धर्म ही है। हमारा जीवन संतों जैसा है, संतों की कोई जात नहीं होती, हम सब संत। सबसे पहले तो जय माता जी। और मेरा नाम संजना है, संजना। हाँ, मैं यहाँ से ही हूँ, लोकल हूँ। हाँ, यहाँ की हूँ, ठीक है। और गुरु जी की चेला हूँ। और मुझे यहाँ पर आए 10-15 साल हो गए। मेरे माँ बाप खुद छोड़ने आए थे यहाँ पर। मतलब कैसे किसी अपने चाहे हो, बेटा हो, बेटी हो, लेकिन क्या करे, जब समझ नहीं अपनाएगा तो क्या करेंगे वो, उनको समझ में रहना उनको तो। ये प्रतिष्ठा का हाँ, मेरा नाम लाली भाई है, मैं भिनमाल से हूँ, लोकल ही हूँ। 13 साल में उम्र में आई, अब मैं हो गई 28 साल की। पहले 13 साल की उम्र थी तो लोग साथ में खेलते थे, फिरते थे, परिवार के सदस्य लोग थे। वो कैसे है, हमारे देखो घर की भी आती है थोड़ी बात याद है, अभी हमारा यही परिवार है सब, तो ऐसे नहीं जा सकते हम। कोई ऐसा कोई भारी काम पड़ जाता है तो कभी जब जाते हैं, नहीं तो ऐसा हम नहीं जाते हैं। सबसे पहले जय माता जी। माही बाई आबू रोड से। ये मेरी दादी है सबसे बड़े, मैं इनका चेला हूँ। बहुत अच्छे रखते हैं, मेरे गुरु बहुत अच्छे रखते हैं, मेरी दादी भी बहुत अच्छे रखती है, मेरे गुरु भाई बहुत अच्छे रखते हैं। हाँ, सबसे प्रेम भाव बढ़ के रहते हैं, खुशी से रहते हैं, यही परिवार है हमारा। तो जय श्री कृष्णा। सविता भाई। सविता जी, कहाँ से हो आप? मैं तो से हो? अभी तो यहीं से हूँ, प्रॉपरली तो मैं मुंबई से हूँ। महाराष्ट्र आप लोग का आएंगे उद्देश्य भी वहां पर भी है मठ, वहां पर तो मोटी मठ है, लेकिन वहां पर हमारा तो दिल नहीं लगती है। उधर मेरा परिवार है, परिवार को देख के मैं जी नहीं सकती हूँ। हाँ, कभी बात ही नहीं करता, कभी सामने आमने सामने होते, कभी बात नहीं करते, फिर उनका सामने रह के क्या करूंगी। हाँ, ये तो जीने की इच्छा नहीं है, जब उनका सामने रह के क्या करेंगे अपनों। जाती हो 3 साल में एक बार, 4 साल में एक बार, कभी कोई फंक्शन होवे, कभी जैसा घर में कोई मौत होवे, कुछ होवे फैमिली में, जाती हूँ, एक दिन रुक के फिर रिटर्न आ जाती हूँ। घर पे जाती तो भी किससे लेना नहीं, किससे देना नहीं, कोई इतना रिस्पेक्ट नहीं है अपना। जो यहाँ पर सुख है वहां पर नहीं है।